राधे राधे दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, ये कहानी मेरे और मेरी मामी के बीच घटी एक बहुत ही दिलचस्प हिंदी कहानी है। तो आप इस कहानी को अंत तक देखिएगा। एक दिन मेरे मामा जी का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि वो और मामी किसी काम से शहर आ रहे हैं। मेरी मम्मी जी तो ये खबर सुनकर बहुत खुश हो गई। आखिर वो भाई बहन जो थे और उनके आने की जोरों शोरों से तैयारी होने लगी। पर मैं सिर्फ अपनी मामी के लिए ही खुश था। मैंने तुरंत मामी को मैसेज किया और उधर से सिर्फ दिल वाला निशान ही मिला। मैं उनसे ही खुश हो गया। फिर वो दिन भी आ गया जब मामा मामी हमारे घर आए। मामी उन दिनों को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन मैं तो मामी को देखकर खुश था। वो दोनों थोड़ी देर बैठे ही थे कि अचानक ही मम्मी जी और मामा जी का पास में एक मंदिर जाने का मन होने लगा। मामा जी बोले, चलो दीदी माथा टेक कर आते हैं, मंदिर घूम भी लेंगे। मामा ने मुझसे साथ चलने को कहा। मैंने कहा आप लोग हो आइए, मुझे थोड़ा काम है। मामा बोले ठीक है, तेरी मामी भी तब तक घर पर आराम कर लेगी। फिर माता जी और मामा जी घर से निकल गए। उनके जाते ही मामी कहने लगी मैं नहा लेती हूँ। मैंने उनकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा ठीक है, आइए मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। मैं उनका सामान अपने कमरे में रखने चला गया। मामी मेरे पीछे आई और कहने लगी, मुझे अपने बैग में से कपड़े निकालने हैं और भी कुछ सामान निकालना है। मैंने बोला हाँ, ले लीजिए। मैंने तुरंत घर का मुख्य दरवाज़ा बंद किया, फिर अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया ताकि अगर कोई आ भी जाए तो हम दोनों को संभलने का मौका मिल सके। मैंने मामी को हग किया और मैंने मामी की ओर देखा तो उन्होंने कहा, तुमसे मिलने की आस में सब कुछ रेडी करके आई हूँ। आज 2 साल बाद भी मामी स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। फिर मामी नहाने चली गई। मैं बैठकर टीवी देखने लगा जब तक मम्मी जी और मामा जी नहीं आए। हम दोनों ऐसे ही बातें करते रहे। कुछ समय में मामा जी और मम्मी जी भी आ गए। फिर दूसरी फैमिली के मिलकर खाना खाया और ऐसी ही बहुत सारी बातें होती रही। तभी मामा जी मुझसे बोले, मुझे अपने एक मित्र के साथ बिजनेस के सिलसिले में मिलने जाना है, तुम अपनी मामी जी को शहर घुमा देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने मामी जी को पूछा तो उन्होंने बोला शाम को मंदिर में सोसाइटी का प्रोग्राम है, मैं वहाँ जाऊंगी, तुम ही अपनी मामी को घुमा लाओ। मैंने कहा ठीक है। अब शाम को मैं और मामी जी तैयार होकर बाहर जाने लगे। जब मम्मी जी तैयार होकर आई तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। मामी ने ब्लू जीन्स और पिंक टॉप पहना था। पहली बार आज मैंने मामी को जीन्स और टॉप में देखा था। फिर हम दोनों घूमने लगे। उसके बाद हम दोनों ने इधर-उधर की और प्यार मोहब्बत की बातें होती रही और मैंने कुछ हँसी मज़ाक किया। मैंने उन्हें शहर में थोड़ा इधर-उधर घुमाया। फिर मामी का मूवी देखने का मन हुआ तो हम दोनों मूवी देखने चले गए। मूवी काफ़ी रोमांटिक थी, लेकिन मामी के हाथ मूवी देखते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूरी मूवी के दौरान मैंने मामी जी का हाथ पकड़ रखा था और उन्होंने भी छुड़वाने की कोशिश नहीं की। मूवी खत्म होने के बाद हम दोनों मॉल में आ गए और हमने शॉपिंग की। मैंने मामी जी के लिए 3 ड्रेस पसंद किया और मैं छोटा-मोटा सा बहुत सा सामान मामी जी के लिए पसंद किया। उन्होंने भी मुझे कपड़े दिलवाए। कुछ देर बाद मैंने मामी से कहा, आप इधर ही रुको, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अब मैं टॉयलेट जाने के बहाने से अलग हुआ और उस मॉल के वेडिंग स्पेशल सेल में चला गया। वहाँ एक खूबसूरत सा लहंगा चुन्नी टंगा हुआ था। मैंने उसे खरीद लिया और पैक करवा कर ले आया। जब मैं आया तो मामी ने मेरे हाथ में बैग देखा तो मुझसे पूछने लगी कि क्या ले लिया है। मैंने कहा कुछ स्पेशल लिया है, पर अभी नहीं, रूम में चलकर बताऊंगा। अब मामी मेरी तरफ जरा कौतूहल भाव से देखने लगी तो मैंने उन्हें आंखों से ही आश्वस्त किया और उन्हें चुप करा दिया। फिर हम दोनों हाथ पकड़े एक दूसरे के साथ घूमते रहे। रेस्तरां में खाना खाने गए तभी बरसात होने लगी और घूमते हुए रात भी होने लगी थी। हम दोनों भी गए थे। हम दोनों घर से दूर थे तो मैंने सोचा बरसात में बहुत घर पहुंचना मुश्किल रहेगा और रात भी हो गई है। मैंने मामी जी को समझाते हुए कहा हम पास के कोई होटल में रुक जाते हैं। वो मेरा मतलब तो समझ गई थी, पर
झिझक रही थी। मैंने कहा मैं घर पर बता देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने घर पर कॉल करके बता दिया कि हम दोनों सुबह आएंगे। बारिश होने से आने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा। अगर हम बारिश में आएंगे तो मामी की तबीयत खराब हो सकती है। मेरी माताजी ने भी हाँ कह दी और हम एक होटल में रूम लेकर रुक गए। हम होटल के रूम में जैसे ही अंदर गए तो मैंने अपने गीले हो चुके कपड़े चेंज कर लिया। मैंने कमरे की रोशनी का हल्की कर दिया। उस समय मामी को याद आया कि मैंने बैग में कुछ लिया था। वो जल्दी से बैग की तरफ देखने लगी और बोली क्या है इसमें। मैंने कहा बैग खोल कर देख लो। मामी थोड़ा झिझक रही तो मैंने कहा देख लो मामी जी। ये बैग खोला तो उसने दुल्हन के लिबास के लिए लाल रंग का लहंगा चुनरी और उसके साथ कुछ मेकअप का सामान था। मामी ये सब देखकर खुश हो गई। अब मैंने मामी से कहा अब आप अंदर जाकर जल्दी से मेरी दुल्हन बन जाओ। मामी खुशी खुशी अंदर तैयार होने चली गई। 20 मिनट बाद मामी एक नई नवेली दुल्हन के लिबास में घूंघट निकाले हुए मेरे सामने आई। मेरी नजरें उन पर से हट ही नहीं रही थी। मैं उन्हें देखकर खुश हो गया। मामी बेड पर दुल्हन की तरह घूंघट ऊपर करके बैठ गई। मैं उनके करीब गया और उनका घूंघट उठाने लगा तो मामी बोली पहले मेरी मुंह दिखाई तो दो। अब मैं कचकचा गया। फिर मैंने अपने गले की जंजीर उतारी और मामी को पहनाने लगा। मामी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। मैंने उनकी तरफ देखा तो मामी ने कहा ये नहीं अपना वो दो। इतना बोलकर मामी हंस पड़ी। उसके बाद हम दोनों प्रेम के सागर में डूबते चले गए। लगभग 30 मिनट तक प्यार का गोता लगाने के बाद हम दोनों बाहर आ गए। मामी ने कहा कि आज बहुत दिनों बाद सुकून मिला है। काश हम ऐसे ही प्यार में गोते लगाते रहें तो कितना अच्छा होता। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने बताया तुम्हारे मामा जी बिजनेस के लिए विदेश जाकर रहने का बोल रहे थे। मामी के विदेश जाने की बात सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगा परंतु मैंने मामी जी की बात मान ली। सुबह हम दोनों घर आ गए। वहाँ मामा जी ने भी वही विदेश जाने की बात बताई। फिर कुछ दिनों बाद उसका जाने का बंदोबस्त भी हो गया लेकिन उससे पहले हम दोनों ने काफी अच्छा समय बिताया था जिसे मामी जिंदगी भर नहीं भूल सकती है। अब मामा जी और मामी जी विदेश में रहते हैं और मेरी भी शादी हो गई है पर मुझे मामी जी की याद हमेशा आती है और सोचता हूँ कि पता नहीं कब उससे दोबारा मुलाकात होगी। फिर मामी जी 5 साल के बाद घर आई। उसके बाद मैं उनसे मिलने गया और पुरानी यादें ताजा हो गई। तो दोस्तों जिंदगी में ऐसा बहुत से पल हैं जिसे हम जीवन भर नहीं भुला पाते हैं। आप बताना सच है या गलत। कैसी लगी स्टोरी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसका 2 पार्ट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करना। राधे।